हेलो बच्चों, ITI NCVT क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश सिंह आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। पर उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक थोड़ी सी टफ इन्फॉर्मेशन भी है। पहली अच्छी इन्फॉर्मेशन यह है कि CITS के फॉर्म आ गए हैं। अब आप लोग एग्ज़ाम देकर, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अब आप लोग CTI का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको कॉलेज तो ज्वाइन करना पड़ेगा। पर उस ज्वाइन करने के लिए आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है वह मैं आपको दिखाऊंगा। तो 15 जून से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जुलाई के अंत तक आपको एग्ज़ाम के जो भी आपके हॉल टिकट्स होंगे वो भी आ जाएंगे। तो वो प्रोसीजर वो आपको मैं बताऊंगा। पर 15 जून से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम बात ये करते हैं कि क्या हम लोग जो ITI पास हैं क्या वो CITS का कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना। तो इसका जो एक लिस्ट निकाली है, थोड़ा सा टफ डिसीजन आया है NSTI की तरफ से कि जो एक लिस्ट निकाली है कि आपकी जो भी ट्रेड्स होंगी, जिन ट्रेड से हमें CITS करना है, उनकी जो एंट्री क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप डिग्री होल्डर हैं, तो डिग्री होल्डर के साथ साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप CITS कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और क्लास 10th भी कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आप ITI हैं, यदि आपने 10th के साथ में 2 साल की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है या नेशनल अप्रेंटिसशिप पास किया हुआ है, उसके साथ साथ 1 साल का एक एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस इसीलिए बोला जा रहा, मैं आपको बता दूं, यदि कोई बच्चा ITI सर्टिफाइड है वह अप्रेंटिसशिप कर ले, वह अप्रेंटिसशिप आपकी 1 ईयर एज एक्सपीरियंस काउंट होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए जो कॉमन जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, जैसे कि लोग बोलते हैं कि फिटर हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ड्राफ्टमैनशिप, ड्राफ्ट मैकेनिकल, इन सब के लिए जो भी एंट्री क्वालिफिकेशन वो लमसम एक ही है। या मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ITI यदि होल्डर है, 10th प्लस 2 ईयर का यदि सर्टिफिकेट आपका NTC का है, तो आप लोग इसके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है, देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने आपने 1 साल का ITI किया है, मान लीजिए आपने 1 साल का ITI किया है, तो उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के चलते हो सकता है कि कई लोग फॉर्म डालने से वंचित रह जाएं। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए जो भी छात्र ITI पास कर लिए हैं वह अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। अप्रेंटिसशिप करने से वह अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिसशिप आपका मान्य होगा। और 1 साल और आप एक्सपीरियंस जनरेट कर लें, कहीं से आप प्राप्त कर लें, 1 साल कहीं पर काम कर लें, उसके साथ साथ आपको अप्लाई करने को मिलेगा। मान लीजिए जिसकी ITI का जो ट्रेड होती है वो 1 साल की होती है, तो वहाँ ये समस्या आने वाली है। उनको एटलीस्ट कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो फिटर जैसी ट्रेड है तो 2 ईयर्स की ITI होती है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस। यदि कोई 1 ईयर की ट्रेड है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ट्रेड हैं, फाउंड्री मैन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सेम एज इट ये रोल निकाले गए हैं। और ये नया रोल थोड़ा सा तकलीफ़दायक हो सकता है उन छात्रों के लिए जो CITS करके एक टीचर बनना चाहते हैं ITI कॉलेज में, वह ज़रूर बनेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो आगे तैयारी भी करते रहें और हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ताकि हम आपको नए नए वीडियोज़ ला कर देते रहें। मान लीजिए मैकेनिक डीजल की ट्रेड है और आप CITS करना चाहते हैं, तो 10th के साथ आपने 1 ईयर की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया और साथ ही साथ 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उनके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंडेटरी है। तो आपके पास CITS करने के लिए ऑटोमोबाइल की कोई भी ट्रेड है तो आपके पास LMV लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई छात्र अपने लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि लाइट मोटर व्हीकल यदि है एटलीस्ट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए।
तो ऐसी जो भी ट्रेड्स हैं, मान लीजिए आपके पास आरएसी है तो आरएसी से संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल की जो ट्रेड्स है 28 नंबर में इसको ही बोला गया है वैलिड एमसीडब्ल्यूजी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी फॉर ऑल। तो ये इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी है मैं आपको कैसे बताऊं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी लाइट आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल है उसके कोर्स कैसे होंगे क्या होंगे, ये सब की इन्फॉर्मेशन देखिए उसमें क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर प्राप्त कर लिया कि आपके पास CITS का जो कोर्स लेवल है वो इस प्रकार का होना चाहिए। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ये जो चेंजेस आए हैं ये इसी बार के लिए हैं चेंजेस, और इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये NXZ 2 है जो एंट्री क्वालिफ़िकेशन आई है, जो DGT के द्वारा ये जो एग्ज़ाम निमी ऑनलाइन की तरफ से जो एग्ज़ाम हो रहा है तो इसी के माध्यम से ये कहीं से कंसर्न करके ही आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस लिस्ट को आप लोग मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर आप लोग ज्वाइन कर लें। तो 7318160808 मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी समस्या आती है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज में, कॉल बीच में ना करें, बट व्हाट्सअप आप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है। तो CITS के लिए आप पहले फॉर्म को फिल करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।